दोस्तों, क्या आपको भी सोते वक्त खर्राटे आते हैं? कई बार खर्राटे हल्की आवाज में आते हैं, लेकिन अक्सर ये आवाज़ें इतनी तेज और कठोर हो जाती हैं कि साथ सोने वाले शख्स की नींद भी उड़ा देती हैं। अगर खर्राटों का इलाज समय पर ना किया जाए तो यह स्लीप एनीमिया की वजह बन सकता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि खर्राटे आने की वजह ज़्यादा थकान है, इसलिए वो इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है। दरअसल गले के पिछले हिस्से के संकरी हो जाने की वजह से हवा संकरी जगह से होती हुई जाती है, जिससे आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं और इसी से खर्राटे आते हैं। और नाक की हड्डी का टेढ़े होने से या उसमें मांस का बड़ा होने से भी सांस में प्रेशर लगाना पड़ता है और इससे सांस लेने से आवाज़ आती है। और वजन बढ़ने से भी खर्राटे शुरू हो जाते हैं। जब किसी का वजन बढ़ता है तो उसकी गर्दन में ज़्यादा मांस लटकने लगता है और लेटते समय एक्स्ट्रा मांस के कारण सांस की नली दब जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। आइए जानते हैं कि खर्राटों के कारण आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। सांस लेने में बार बार रुकावट होने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और जिससे बीपी बढ़ जाता है। और शरीर में ऑक्सीजन कम होते ही दिल को ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और जब यह समस्या बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक हो सकता है। कई बार व्यक्ति रात को सही सोता है, लेकिन सुबह पता चलता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसकी वजह सांस की यह दिक्कत ही होती है। और रात को नींद पूरी न होने से और शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन न पहुंचने से दिन भर आलस और थकान महसूस होती है, जिससे उसका मन भटकता रहता है और चिड़चिड़ापन रहता है। और नींद पूरी न होने के कारण व्यक्ति के हार्मोन पर असर पड़ता है। इससे उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और वजन बढ़ने से और भी ज़्यादा खर्राटे आते हैं। अगर खर्राटों पर ध्यान न दिया जाए तो स्लीप एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारी बन सकती है। आइए जानते हैं कि खर्राटों को कंट्रोल कैसे करें। अगर खर्राटे आने का कारण आपका ज़्यादा वजन है तो आपको इस वजन को कंट्रोल करना होगा। आपको अपनी डाइट में सुधार करके अपने खाने की आदत को बदलें और जिम ज्वाइन करें और नियमित रूप से योग और एक्सरसाइज करें और अपने वजन को कंट्रोल करें। और पीठ के बल सोने के बजाय करवट लेकर सोए। इससे सांस की नली में रुकावट नहीं होती। और सोते समय सिर को थोड़ा सा ऊंचा करके सोए। इससे आपकी जीभ और सांस की नली में रुकावट नहीं आएगी। और नहाने के बाद या सोने से पहले अपने नाक में सरसों के तेल की 2 से 3 बूंदें डाल लें। इससे भी खर्राटों को रोका जा सकता है। अगर आपके सांस के रास्ते में किसी भी तरह की परेशानी है तो रोजाना 5 मिनट कपालभाति करें और 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इससे सांस का रास्ता टाइट हो जाता है और नाक का मांस बढ़ा हुआ है तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और अक्सर बच्चों को उनके टॉन्सिल्स बढ़ जाने के कारण खर्राटे आते हैं। इसके लिए गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे कराने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।